इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज हम नेशनल पावर को डिस्कस करेंगे। हम नेशनल पावर का मीनिंग क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल पावर का रोल क्या है। जब मैं पावर की बात करता हूं तो पावर जो है ना, नेशनल पावर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पावर ही है जो एक देश को पावरफुल देश बनाती है, जो एक नेशन को पावरफुल नेशन बनाती है। इसीलिए हंस ये मार्गिंथो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग देशों की स्ट्रगल है पावर के लिए। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग देश जो है वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है नेशनल पावर। नेशनल पावर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पावर। जब मैं नेशनल पावर की बात करता हूं, नेशनल पावर दो शब्दों से मिलकर बनी है, नेशनल और पावर। तो सबसे पहले जब मैं पावर की बात करता हूं तो पावर का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता या फिर एबिलिटी। पावर का मतलब सिंपली होता है कि कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है या कितनी स्ट्रेंथ है। जब मैं नेशनल पावर की बात करता हूं इसका मतलब हो गया कि एक नेशन की पावर कितनी है, एक नेशन की कैपेसिटी कितनी है, एक नेशन की एबिलिटी कितनी है, एक नेशन की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि हार्टमैन यहां पे कहते हैं कि नेशनल पावर इज द स्ट्रेंथ और कैपेसिटी दैट ए सोवरेन स्टेट कैन यूज टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हार्टमैन का ये कहना है कि नेशनल पावर जो है वो एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी ताकत है जिससे एक सोवरेन स्टेट जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकती है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल पावर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू एक देश दूसरे देशों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके थ्रू एक देश दूसरे देशों के डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकता है, जिसके थ्रू एक देश ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है उसको चेंज कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेशनल पावर के थ्रू एक देश जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है, जो उसके देश हित होते हैं, नेशन के इंटरेस्ट होते हैं, उनको अचीव कर सकता है नेशनल पावर के थ्रू एक देश। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि नेशनल पावर का मतलब क्या होता है। नेशनल पावर का मतलब ये होता है कि एक नेशन की पावर कितनी है, एक नेशन की कैपेसिटी कितनी है। नेशन पावर का मतलब हुआ कि एक देश किस तरीके से अपने हित के लिए बाकी देशों के डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, उन डिसीजंस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। किस तरीके से एक देश नेशनल पावर के थ्रू अपने इंटरेस्ट्स को अचीव कर सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने आप को मजबूत कर सकता है, ये होता है नेशनल पावर। अब नेशनल पावर जो है वो अलग अलग तरह की होती है। मतलब कि नेशनल पावर है क्या, किन पैरामीटर्स के ऊपर हम जज करेंगे कि एक देश जो है वो पावरफुल है या नहीं। हम किन चीजों के ऊपर ये तय करेंगे कि एक देश की नेशनल पावर क्या है, किस किस पैरामीटर के तहत हमें पता चलेगा कि एक देश जो है उसकी नेशनल पावर सबसे ज्यादा है। तो उन पैरामीटर्स को हम देखेंगे। फॉर्म्स क्या है नेशनल पावर की, अलग अलग टाइप्स क्या है नेशनल पावर की, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है फिजिकल या मिलिट्री पावर। अब फिजिकल या मिलिट्री पावर का क्या मतलब है, आप सब लोगों को पता होगा। फिजिकल और मिलिट्री पावर का मतलब ये है कि एक देश की मिलिट्री पावर कितनी है, एक देश की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, फिजिकल पावर कितनी है। फिजिकल और मिलिट्री पावर जब एक देश की होगी, क्योंकि फिजिकल और मिलिट्री पावर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एक देश फिजिकली और मिलिट्रीली स्ट्रांग होगा तभी वो बाकी चीज़ों के ऊपर काम कर पाएगा। जब आपके देश की मिलिट्री पावर अच्छी है तो आपका देश सुरक्षित है। जब आपके देश की फिजिकल पावर अच्छी है तो आपका देश जो है वो सुरक्षित है, और जब आपका देश सुरक्षित है तभी आप बाकी काम कर पाएंगे। वरना अगर आपके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है तो बाहर के देश अटैक करते रहेंगे, आपको कैप्चर करेंगे, आपकी टेरिटरी को कैप्चर करते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। तो अगर आपके पास फिजिकल या मिलिट्री पावर है उसके बाद आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो, बाकी अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हो। तो एक देश के अंदर जब सरकार काम करती है, एक देश जब अच्छे तरीके से फंक्शन करता है तो वो किसकी बदौलत करता है, वो अपनी मिलिट्री पावर की बदौलत करता है, वो फिजिकल पावर की बदौलत करता है। अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं होगी, फिजिकल पावर नहीं होगी तो आप कमजोर हो जाएंगे और बाकी देश जो हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, बाकी देश आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर आपकी फिजिकल और मिलिट्री पावर अच्छी है तो बाकी देश भी आपके ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो फिजिकल मिलिट्री पावर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हमारे पास अलग अलग तरह की मिलिट्री पावर होती है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आर्मी है हमारे पास एयर फोर्सेस हैं जैसे वायुसेना है, हमारे पास नेवी फोर्सेस हैं जैसे जलवायु है, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं,
ठीक है, हमारे पास नेवी है, एयरफोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं, हमारे पास जो है वो वेपन्स हैं, हमारे पास जो है वो कई तरह के आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास जो है वो अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, वो भी मिलिट्री पावर या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ का, फिजिकल पावर का जो है वो पार्ट है। तो सबसे पहली टाइप मैंने डिस्कस कर दी है इसके अंदर, वो है फिजिकल या मिलिट्री पावर। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आती है साइकोलॉजिकल पावर। साइकोलॉजिकल पावर का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिकल पावर का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से एक देश जो है वो लोगों के ओपिनियंस को शेप करता है, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर कंट्रोल करता है, किस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया जाता है मीडिया के द्वारा, मूवीज के द्वारा, बाकी सब चीज़ों के द्वारा, किस तरीके से एक देश एक तरह का नैरेटिव सेट करता है, किस तरीके से एक तरह का प्रोपोगेंडा क्रिएट करता है और जिसमें अपने आप को सुप्रीम दिखाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की अगर आपके सामने बात करूं तो विश्व गुरु, ये कहा जाता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु है। तो एक तरीके का हमारी मीडिया जो है वो 24 घंटे ये नैरेटिव चलाती है, एक प्रोपोगेंडा चलाती है कि भारत विश्व गुरु है, भारत की इकॉनमी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो एक तरीके का प्रोपोगेंडा, एक तरीके का जो नैरेटिव चलाया जाता है दुनिया के सामने, दुनिया को सुप्रीम दिखाने का, दुनिया के सामने अपने आप को पावरफुल दिखाने का, इसी को हम साइकोलॉजिकल पावर कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं तो हमारे देश के अंदर या बाकी देशों के अंदर क्या होता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर या फिर रिपब्लिक डे के ऊपर हमारे वहाँ जो नए एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो नई मिसाइल्स होती हैं वो दिखाई जाती हैं परेड के अंदर, इंडिपेंडेंस की परेड के अंदर या रिपब्लिक डे की परेड के अंदर। ये किस लिए दिखाई जाती हैं? ताकि जो बाकी वाले देश हैं उनको बताया जा सके कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने पावरफुल हैं, हम अभी कमज़ोर नहीं हैं। तो साइकोलॉजिकल पावर का मतलब यही हुआ कि एक तरह का प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, एक तरह का नैरेटिव दिखाना कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने आगे हैं, हम विश्व गुरु हैं। बाकी देश भी इस तरीके का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। तो ये सब देश एक तरह का साइकोलॉजिकल जो है वो प्रोपोगेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव बिठाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम जो है वो सुपर पावर हैं, हम जो है वो पावरफुल हैं, हमारी नेशनल पावर इतनी है। सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी विश्व गुरु की। देश के अंदर लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, गरीबी जो है वो चरम के ऊपर है। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी इतनी है, लेकिन फिर भी हमारी मीडिया 24 घंटे ये चलाती रहती है कि हम विश्व गुरु हैं, वी आर सुपर पावर। तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल पावर होती है, प्रोपोगेंडा होता है या फिर नैरेटिव होता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है इकोनॉमिक पावर। अब इकोनॉमिक पावर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पावर का मतलब हुआ कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी आगे है, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं। और इकोनॉमिक पावर सिंपली मतलब पैसे होंगे आपके पास तभी आप मिलिट्री को चला पाएंगे, तभी आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, तभी आप प्रोपोगेंडा अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, तभी आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी होंगी। तो इकोनॉमिक पावर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पावर का मतलब हो गया कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं। सो इकोनॉमिक पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर नेशंस थ्रू कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक पावर होती है एक देश की ऐसी पावर, इकोनॉमिक पावर के थ्रू एक देश जो है वो बाकी देशों के इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता है, बाकी देशों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े अमीर देश हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमी की एड देते हैं गरीब देशों को, लोन्स देते हैं गरीब देशों को जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनको लोन्स देते हैं, उनको इकोनॉमिक एड्स देते हैं। अब लोन्स और इकोनॉमिक एड देके वो उन देशों के ऊपर कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका किसी गरीब देश को इकोनॉमिक एड देगा, अगर हेल्प करेगा, अगर लोन देगा, तो वो फ्री में तो जो है वो लोन नहीं देगा उस देश को। तो जब अमेरिका किसी देश को लोन देगा तो वो कुछ कंडीशंस रख देगा उसके सामने, जैसे कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दोगे, जैसे कि वो गरीब देश जो है वो अमेरिका की बड़ी बड़ी एमएनसीज को वहाँ पे आने देगा, वहाँ पे इस्टेब्लिश होने देगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इकोनॉमिक एड के थ्रू, लोन्स के थ्रू जो है वो बड़े बड़े अमीर देश जो हैं वो गरीब देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल कर देते हैं एंड देन फिर वो क्या कर सकते हैं, गरीब देशों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सिंपली जो इकोनॉमिक पावर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है नेशनल पावर की, क्योंकि इकोनॉमिक पावर के थ्रू अलग अलग देश, जो अमीर देश हैं, वो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को, बाकी देशों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो अमीर देश हैं इस तरीके से इन गरीब देशों को कंट्रोल कर चुके होते हैं, इस तरीके से जो सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, वहाँ पे भी इन जो अमीर देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो सुपर पावर्स हैं, इनकी ही चलती है ना। अमेरिका जो है वो 21% शेयर होल्ड करता है IMF के अंदर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी के अराउंड है। तो अमेरिका जो है वो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि किसको लोन दिया जाएगा और किस कंडीशन के ऊपर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आती है डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या हुआ? डिप्लोमेसी जिस देश की अच्छी होगी वो देश जो है वो पावरफुल होगा, वो देश जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, भारत के जो राजदूत हैं, जैसे कि हिंदुस्तान से कुछ डिप्लोमेट बाहर के देशों में हैं, जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, बाहर के डिप्लोमेट हिंदुस्तान के अंदर हैं, हमारे यहाँ एम्बेसीज होती हैं, बाहर के देशों में एम्बेसीज होती हैं, तो हमारे देश से बाहर के देशों में कुछ डिप्लोमेट्स भेजे जाते हैं, वहाँ से इधर कुछ डिप्लोमेट्स भेजे जाते हैं जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट की वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे नेगोशिएशंस करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे बात करनी है, किस तरीके से एक अपनी ग्लोबल लेवल के अंदर बात को मनवाना है, किस तरीके से देश को आगे रखना है, उस चीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर क्या होता है, हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बाहर जाके, विदेश में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो काफ़ी क्लेवर होने चाहिए, ताकि वो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाएं वहाँ पे, ताकि वो उस तरीके से नेगोशिएशंस कर पाएं, ताकि उस तरीके से वो हिंदुस्तान के इश्यूज आगे रख पाएं, इस तरीके से हमारे देश के लिए काम कर पाएं। तो जो डिप्लोमेटिक पावर है ये भी एक इसकी टाइप है, क्योंकि जिस देश की डिप्लोमेसी अच्छी होगी वो देश जो है वो उसकी नेशनल पावर भी अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पे आती है टेक्नोलॉजिकल पावर। तो टेक्नोलॉजिकल पावर आपको पता ही है कि आज का ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज का दौर जो है वो रोबोट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो भी देश टेक्नोलॉजी के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जो भी देश टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बेहतर कर रहा है, उसकी नेशनल पावर भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर कोई देश टेक्नोलॉजी में आगे है तो उसकी नेशनल पावर भी उतनी ही आगे होगी। तो ये सब फॉर्म्स और टाइप्स हैं नेशनल पावर की। तो आइए अब डिस्कस करते हैं रोल ऑफ नेशनल पावर। रोल ऑफ नेशनल पावर का मतलब हो गया कि नेशनल पावर करती क्या है, नेशनल पावर के फंक्शंस क्या हैं, नेशनल पावर किस काम आती है। तो जब मैं रोल ऑफ नेशनल पावर की बात करता हूं, इसके अंदर सबसे पहले आता है नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल पावर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखती है। जिस देश के पास नेशनल पावर ज़्यादा है, जो देश ताकतवर है, जो देश सुपर पावर है, जिसके पास नेशनल पावर हाईएस्ट है, उस देश की सिक्योरिटी भी अच्छी होगी। मतलब कि उस देश की आर्मी स्ट्रांग होगी, उस देश की मिलिट्री स्ट्रांग होगी, उस देश की न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग होगी। तो बाकी जो देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उस देश के ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो नेशनल पावर से नेशनल सिक्योरिटी आती है, मतलब एक देश के अंदर सिक्योरिटी आती है, जिससे बाकी देश जो हैं वो एक देश के ऊपर अटैक करने से पहले कई बार सोचते हैं। तो इसलिए नेशनल पावर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है? स्टेटस क्वो का मतलब होता है एज इट इज। मतलब कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको वैसे ही चलने दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज के अंदर कास्टिज्म चल रहा है, तो स्टेटस क्वो का मतलब हुआ कि कास्टिज्म जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ये होता है स्टेटस क्वो, कि कोई चीज़ जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलनी चाहिए वो। तो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस क्वो का मतलब हुआ कि नेशनल पावर को यूज किया जाता है स्टेटस क्वो को प्रिजर्व करने के लिए। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर आज जो कंडीशन चल रही है वैसे ही चलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अमेरिका की नेशनल पावर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट मानी जाती है। अमेरिका जो है वो वर्ल्ड लीडर है इस वक्त। तो अमेरिका चाहेगा कि जैसी कंडीशन अभी है, कि मतलब कि मैं एक नंबर पे हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं वर्ल्ड पावर हूँ, तो वैसा ही चलना चाहिए। मतलब कि मैं एक नंबर पे ही रहूँ, अभी मैं एक नंबर पे हूँ, मैं एक नंबर पे ही रहूँ, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। तो ये होता है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस क्वो। मतलब कि अपनी नेशनल पावर की मदद से अमेरिका ये चाहेगा कि मैं हमेशा एक नंबर पे ही रहूँ, कुछ चेंज ना हो, मैं एक नंबर पे ही रहूँ। उसके बाद तीसरा इसके अंदर आता है चेंजिंग स्टेटस क्वो। चेंजिंग स्टेटस क्वो का मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा हो गया चेंजिंग स्टेटस क्वो। मतलब कि जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलना चाहिए। जैसे कि अगर अमेरिका आज एक नंबर पे है
तो अमेरिका एक नंबर पे नहीं रहना चाहिए। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलना चाहिए, स्टेटस क्वो के अंदर चेंज आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना आज दूसरे नंबर पे है, ठीक है, चाइना आज दूसरे नंबर पे है, तो चाइना ये चाहेगा कि मैं पहले नंबर पे जाऊं, मैं एक नंबर पे जाऊं और अमेरिका वहां से हट जाए, मैं वर्ल्ड पावर बन जाऊं, मैं सुपर पावर बन जाऊं, मैं एक नंबर पे चला जाऊं। तो इसलिए नेशनल पावर के इस्तेमाल से चाइना ये चाहेगा कि स्टेटस क्वो को चेंज किया जाए और मैं एक नंबर पे चले जाऊं, मैं सुपर पावर बन जाऊं। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी के लिए किस तरीके से नेशनल पावर हेल्प करती है, तो डिप्लोमेसी का मतलब हुआ कि जिस देश के पास अच्छी नेशनल पावर है उस देश की डिप्लोमेसी भी अच्छी होगी। जो देश पहले से स्ट्रांग है, जो देश पावरफुल है, उसकी डिप्लोमेसी भी अच्छी होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह होगा, उनके अंदर एक अलग ही तरह का घमंड होगा कि हम भाई एक नंबर पे हैं, हम जो है वो सुपर पावर है पूरी वर्ल्ड के। तो वो अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने डिसीजंस के थ्रू बाकी कंट्रीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज के डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज के ऊपर नेगोशिएशन करनी है तो वहां पे जो पावरफुल देश हैं उनके डिप्लोमेट्स हमेशा आगे रहते हैं, उनकी डिप्लोमेसी वहां पे काम करेगी। जैसे कि एक देश है जो बड़ा गरीब देश है और एक देश है काफी अमीर देश है, तो एक गरीब देश और एक अमीर देश के डिप्लोमेट्स जब साथ में बैठेंगे और किसी चीज के ऊपर बातचीत करेंगे तो वहां पे जो अमीर देश का डिप्लोमेट होगा तो उसकी बात में दम होगा ना, उसकी बात के अंदर जो है वो ताकत होगी, क्योंकि वो एक पावरफुल देश से आता है। जो बेचारा गरीब देश है उन्होंने लोन लेके रखे हुए हैं अमीर देशों से, वो पहले से ही कर्जे में है, उनकी पहले से ही बुरी हालत है, तो उसकी जो नेगोशिएशन स्किल्स होंगी वो भी अच्छी नहीं होंगी। वो जो है अपने डिसीजंस के थ्रू अमीर देशों के डिसीजंस को थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब लैटिन अमेरिका के गरीब देश जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल स्फीयर्स के अंदर या इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर, उन डिसीजंस को थोड़ी ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये बात है कि नेशनल पावर से जो है वो डिप्लोमेसी भी स्ट्रांग होती है। उसके बाद इसके अंदर फिफ्थ आता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब क्या हुआ भाई, जो देश सुपर पावर है, जो देश पावरफुल है, उसकी प्रेस्टीज भी पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट होगी। मतलब कि उसकी अलग ही रेप्यूटेशन होगी पूरे देश के अंदर, उसको अलग ही एक नज़र से देखा जाएगा। जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और चाइना को अलग नज़र से देखा जाता है कि दैट दीज आर पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका और चाइना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकतवर देश हैं वो, तो उनको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है, एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है, प्रेस्टीज से देखा जाता है। भाई तुम नंबर 1 हो। जैसे हम भी बार बार ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। हम क्यों कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं? ताकि दुनिया के अंदर हमारी प्रेस्टीज बढ़ सके, हमारी रेप्यूटेशन बढ़ सके, हम दुनिया के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो नंबर 1 दिखा सकें, हम दुनिया के अंदर अपने आप को सुप्रीम दिखा सकें। उसके बाद इसके अंदर आता है सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल पावर से आप नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर ही पाओगे। मतलब कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग देशों का नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होता है उनके देशों के हिसाब से। तो जो मेरे देश का नेशनल इंटरेस्ट होगा उसको मैं नेशनल पावर से अचीव कर पाऊंगा। अगर मैं ताकतवर देश हूं, अब पावरफुल देश हूं, तो नेशनल इंटरेस्ट को आसानी से अचीव कर पाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिका है, अमेरिका नेशनल पावर के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है। कैसे कर सकता है? अमेरिका चाहे कि वो हिंदुस्तान के अंदर कोई एमएनसी को इस्टेब्लिश करना चाहता है और वो उस एमएनसी को इस्टेब्लिश करने से उसका नेशनल इंटरेस्ट अचीव होगा, तो अमेरिका जो है वो एमएनसी को इस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है उसके पास, वो हिंदुस्तान के अंदर कई सारी एमएनसी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरीके से पावरफुल देश जो है नेशनल पावर के थ्रू जो है वो अपने देश के इंटरेस्ट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये है रोल ऑफ नेशनल पावर। इस तरीके से हमने यहाँ पे रोल ऑफ नेशनल पावर को कवर कर लिया है। नेशनल पावर क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी फॉर्म्स क्या है, इसका रोल क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। नेशनल पावर हो गया एक देश की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, किस तरीके से एक देश जो है वो अलग अलग देशों के डिसीजंस को चेंज करवा सकता है, मॉडिफाई करवा सकता है, किस तरीके से एक देश जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है नेशनल पावर की मदद से। उसके बाद हमने इसकी फॉर्म्स देखी, इसकी टाइप्स देखी, तो हमने देखा कि नेशनल पावर जो है उसकी अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल या मिलिट्री पावर आती है, हमारे पास इकोनॉमिक पावर आती है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पावर आती है, हमारे पास साइकोलॉजिकल पावर आती है, हमारे पास डिप्लोमेटिक पावर आती है। तो इस तरीके से हम उसकी अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं। देन नाउ हम इसका रोल भी डिस्कस कर लेते हैं कि रोल क्या है नेशनल पावर का। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।